आदाब, नमस्कार। मैं नाजिश रजा, वन टीवी हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गुरुग्राम में प्रदूषण का कहर, लोगों की बढ़ी परेशानी, स्कूल बंद करने का आदेश वापस। दिल्ली के शकरपुर में भीषण आग, एक महिला की मौत, फायर कर्मियों ने 26 लोगों की ऐसी बचाई जान। पहले इंडिया पर प्रहार, अब जाति जनगणना को लेकर किवाड़, अखिलेश यादव का चुन चुन कर कांग्रेस पर हमला। खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर 14 नवंबर की शाम रांची आए और वह 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने और उनके परिवार से मिलने के लिए उनके गांव उलीहातू जाएंगे। वहीं झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मारांडी रांची झारखंड कहते हैं। और फिर कुछ वर्गों में, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरा देश में उसे मनाया जाता है। तो ये अपने आप में, मैंने कहा कि जो 15 नवंबर का दिन है वो अपने आप में बड़ा महत्व रखता है। और इस साल तो इसलिए भी महत्व है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 14 नवंबर को ही शाम में रांची पहुंच रहे हैं और 15 नवंबर को यहां से उलीहातू जाकर के जहां उनका जन्म स्थान है वहां श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, उनके परिवारों से भी मिलेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि 15 नवंबर का दिन को झारखंड वासी मध्य प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए 3 दिन बाद यानी 17 नवंबर को मतदान होने जा रहा है। ऐसे में चुनाव प्रचार के लिए अब महज कुछ घंटे बचे हैं, इसलिए कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपनी अपनी पार्टी की ओर से मध्य प्रदेश की जनता के लिए लोक कल्याण की तमाम गारंटी दे रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस की चुनावी गारंटी का ग्राउंड लेवल पर इम्पैक्ट जाने से पहले एक नज़र चुनाव कार्यक्रम और मतदाताओं की संख्या पे भी डाल लेते हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत का कहना है, मैंने मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह और बीजेपी नेताओं के बयान को सुना और पढ़ा है कि अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है तो मध्य प्रदेश की जनता प्रदेश में मुफ्त में कर सकेंगे। वहीं भगवान रामलाल के दर्शन, भगवान रामलाल पूरे देश और दुनिया के हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप मध्य प्रदेश में हार गए तो आप मध्य प्रदेश के लोगों को रोक देंगे और प्रदेश में दर्शन की मांग करने से, क्योंकि उन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया या उन पर आरोप लगाते हैं। कल हमने सुना है और पढ़ा है मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में भाजपा के नेता, मैंने बयान तो अमित शाह जी का पढ़ा है, किसी प्रचार सभा में घोषणा कर दी मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार बनती है, मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो मध्य प्रदेश की जनता को फ्री में रामलल्ला का दर्शन किया जाएगा अयोध्या में, फ्री में। ये फ्री वाला जो चक्कर चल रहा है, ये फ्री वो फ्री, अब रामलल्ला भी फ्री। रामलल्ला तो पूरे देश और पूरे विश्व का है, लेकिन चुनाव प्रचार में जिस तरह से रामलल्ला का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका मतलब है अगर मध्य प्रदेश की जनता ने आपको हरा दिया तो आप रामलल्ला का दर्शन में अगर कोई गया मध्य प्रदेश का व्यक्ति तो उसको रोकाएंगे आप? नहीं, आप मध्य प्रदेश से है, आपने हमें वोट नहीं दिया तो आप रामलल्ला का दर्शन नहीं ले सकते या आपको पैसा देना पड़ेगा। अगर वोट दिया तो रामलल्ला का दर्शन फ्री, नहीं तो दर्शन नहीं, आपको पैसा देना पड़ेगा। ये कौन सी राजनीति हमारे देश में चल रही है?
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के श्यामला हिल्स क्षेत्र के निवासियों को मतदाता पर्चियां वितरित की और उनसे 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव में वोट डालने का आग्रह किया। भारतीय जनता पार्टी आज से अपने भाई बहनों के बीच, मतदाता भाई बहनों के बीच, बेटे बेटियों के बीच पर्ची बांटने का काम प्रारंभ कर रही है। पर्ची से मतदाता को जानकारी मिल जाती है उनके पोलिंग बूथ कौन सा है, और केवल पर्ची नहीं, हम संपर्क करके ये आग्रह और अपील कर रहे हैं कि वोट जरूर डालें और मध्य प्रदेश की समृद्धि और विकास के काम को आगे बढ़ाने के लिए और जनता के कल्याण के लिए वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। हमारे यहाँ के प्रत्याशी भगवान दास सवनानी जी के साथ आज मैंने अपने मतदाता भाई और बहन जो हमारा परिवार है उनसे संवाद किया, संपर्क किया, पर्चियां बांटी और अपील की कि बीजेपी को वोट करें, वोट जरूर करें। तेलंगाना में कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी पे एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कल हैदराबाद में कहा, जब आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता है तो आप हमारे कपड़ों के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। इसे कुत्तों की सीटी की राजनीति कहा जाता है जो की जा रही है। वहीं तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि मैं आपसे पहले कहा था कि आप रेवंत रेड्डी आरएसएस से आए हैं, आरएसएस के साथ आपका संबंध अभी भी है। मोहन भागवत आपको निर्यंत्र कर रहे हैं और कहते हैं कि मजलिस रजाकारों से इनका ताल्लुक है। अरे आरएसएस सन्ना, तुम सियासत में चेपीदी का शेरवा हो, तुम तारीख को नहीं जानते। अरे तुम तेलंगाना में दोर्रलू की सियासत कर रहे हो, रेड्डी गारू, दोर्रलू तो तुम हो। अरे मजलिस का ताल्लुक कोई रजाकारों से ना था ना कभी है, तुम हमारी तारीख को नहीं जानते। अरे अगर तुम कह रहे हो कि मजलिस का ताल्लुक उनसे है तो इंदिरा गांधी दारुसलाम में क्यों आई थी? शिवशंकर साहब के इलेक्शन में इंदिरा गांधी क्यों आई थी? अगर तुम कपड़ों को निशाना बना रहे हो तो मालूम हुआ कि तुम नफरत करते हो शेरवानी टोपी पहनने वालों से। तो जो लोग सर पर टोपी और चेहरे पर दाढ़ी रखते हैं, ये कांग्रेस का सदर उनसे नफरत करता है। और मुझे यकीन है कि तेलंगाना के असेंबली के इंतखाबात में जिसके सर पर टोपी दाढ़ी होगी, जो कुर्ता पैजामा और शेरवानी पहनता है, वो इस आरएसएस अन्ना को बता देगा। समाजवाद पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि आधार कार्ड तंत्र की उपलब्धता के कारण जाति जनगणना 3 महीने में पूरी की जा सकती है। वहीं कटनी जिले के बोहड़ी बंद में एक रैली को संबोधित करते हुए यादव ने कांग्रेस पर भी तंज कसा है और कहा है कि पार्टी द्वारा जाति जनगणना की मांग एक चमत्कार है। वहीं अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की उस टिप्पणी पर कटाक्ष किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि जाति जनगणना एक एक्सरे की तरह होगी जो देश में विभिन्न समुदायों को विवरण देनी होगी। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस समय एक्सरे होना था वो एक्सरे का समय था। आज सीटी स्कैन है, एमआरआई मशीन है, बीमारी और बड़ी हो गई है। जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी उस समय, अगर उस समय ही समाधान हो गया होता तो शायद समाज में इतनी बड़ी खाई नहीं होती कि 5% में 5% लोगों पर 60% वेल्थ भारत की उनके हाथ में चली गई। कोई कल्पना कर सकता है कि भारत इतना बड़ा देश, 140 करोड़ आबादी का देश, और 5% लोगों पर पूरी की पूरी धन दौलत हो देश की? तो ये किसने किया? ये पुरानी सरकारें जो थी उनकी गलत नीतियों के कारण थी। जब एक्सरे करना था तब एक्सरे किया नहीं तो बीमारी बढ़ गई। आज एमआरआई सीटी स्कैन की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि जब कभी भी समाजवादियों को मौका मिलेगा सबसे पहले जाति गणना कराई जाएगी। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी के बाद जाति गणना नहीं कराई। पूर्व दिल्ली के शंकरपुर की एक इमारत में सोमवार देर रात भीषण आग लगने से 40 साल की एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 26 लोगों को फायर कर्मियों ने खुद जान पे खेल के उनकी जान बचाई है। वहीं दिल्ली फायर सेवा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक आग इमारत के पार्किंग क्षेत्र में लगी है और कुछ ही पलों में इसने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया है। फायर अधिकारियों के अनुसार इस घटना में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि दिल्ली दमकल सेवा के कर्मचारियों
ने 26 लोगों और 2 पालतू जानवर को बचा लिया है। वहीं कुछ लोग स्वयं को बचाने के लिए खिड़कियां से कूद गए हैं। उन्होंने बताया कि इन सभी लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। वहीं दिल्ली दमकल सेवा एक अधिकारिक ने कहा, हमें देर रात करीब 1:05 पे इमारत में आग लगने की सूचना मिली। हरियाणा के गुरुग्राम में एक बार फिर से प्रदूषण का कहर छाने लगा है। दिवाली से पहले जहां आसमान साफ नजर आने लगा था, वहीं दोबारा से आसमान में प्रदूषण की काली घटा छाने लगी है। वहीं प्रदूषण का स्तर चरम सीमा पे पहुंच गया है। वहीं प्रदूषण के कारण बाहर निकलने वाले लोगों के आंखों में फिर से जलन और सांस लेने में दिक्कत होने लगी है। वहीं जहां दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के बढ़ते लेवल को देखकर स्कूल को 10 दिन के लिए बंद कर दिया है। देखिए, ये पहले से ये इस बात की आशंका थी कि दिवाली के बाद हवा की गति जो है वो कम होगी, और इसीलिए इस बात पर जोर दिया जा रहा था कि दिल्ली में जो दिवाली से पहले बारिश और हवा की गति बढ़ने से जो प्रदूषण के कणों का स्टोरेज था वो टूटा था, वो बिखर गए थे। स्मॉग में जो है बिखराव देखा गया था। लेकिन ये आशंका थी कि अगर दिवाली पे पटाखे जलते हैं तो वो केवल दिवाली के दिन की बात नहीं थी, वो फिर अगर हवा की गति नहीं होती है तो स्टोरेज हो जाएंगे और फिर वो स्मॉग की स्थिति बनेगी। और जैसी आशंका थी उसके अनुसार ही वो जो पटाखे जलाए गए, धुएं हुए, और वो अब एक स्मॉग की स्थिति जो है बनी हुई है। और उसके कारण जो है कल रात में भी जो है कुछ पटाखे जलाए गए, उसने फिर उसको और बढ़ा दिया है। और आज जो स्थिति है वो कल के मुकाबले में प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है। आज के हिंदी समाचार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए हिंदी समाचार के साथ सिर्फ वन टीवी में।